चलो स्टार्ट करेंगे। चलो मुझे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गुडविल के बारे में। आज हम गुडविल के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है जी, आई होप आप सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा। यस सर। फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशंस कल 27 तक कराई थी, तो क्वेश्चन 27 तक आपके होमवर्क होंगे। पूछो जी, कोई डाउट है तो आपको पूछो जी। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ दो भाई। एक मिनट, 26 से पहले किसी का डाउट पूछो। यश नो, 26 ही है सबका क्या सर? तो 26 में दो पार्ट है। ये तो वो केस वाले हैं ना जो मैंने कल कराए थे। अच्छा, थर्ड और फोर्थ डाउट है आपका भी। थर्ड फोर्थ डाउट है। अच्छा, आपके सारे हो गए, आपके भी हो गया, आपका भी हो गया। आपको डाउट ही नहीं है, आपको डाउट नहीं कोई भी, आपको डाउट बस आपका डाउट है। मैं बता देता हूँ 26, हम क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। पेज नंबर क्या है बच्चों, ये मेरी नई बुक से 3.128 का हम डायरेक्ट थर्ड केस देख रहे हैं। ठीक है जी, पढ़ दे बच्चे। x और y दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। उन्होंने किसे एडमिशन दिया है? z को। कितने के लिए? 1/4 के लिए। 1/4 के लिए हमने उससे पैसे मंगवाए होंगे। ठीक है जी, गुडविल के लिए हमने उससे कहा 72 लेके आओ, वो पैसे लेके भी आया होगा। पैसे लाने की एंट्री हमेशा एक ही होती है बच्चों। पैसे की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000। दूसरी एंट्री तब तक नहीं बनेगी जब तक हमारे पास क्या ना हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें थर्ड केस पढ़ना पड़ेगा। इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली his share of profit in equal proportion of the existing part. Third case. If he acquire his share of in the ratio 2:3, third case है। इसमें क्या डाउट है? इसने अपना हिस्सा जो लिया है, ये वाला हिस्सा x से और y से लिया है। 2/5 इससे लिया है और 3/5 इससे लिया है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखने से लग रहा है बच्चे ये तो 1/4 आएगा नहीं। कितना आ जाएगा? 2/20 क्या जाएगा? 3/25 और 30 का ये सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस है। डिनोमिनेटर बराबर है तो हाँ रेशियो 2:3 है। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे हम? सैक्रिफाइस निकाल लूंगा, हो जाएगा वो। ठीक है, बस हमें एंट्री करनी है। एंट्री कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल टू y कैपिटल। 72 को डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे 2:3 में, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में। ठीक है जी, सर इसका एक और बता दो, न्यू डी निकलवा के इसमें गलती हुई मेरी। लो जी निकलवा देते हैं। ये तो ये निकालना है इसलिए बच्चे न्यू रेशियो के लिए, नहीं तो बच्चे ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था 2:3। कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। किसके लिए? x के लिए और y के लिए। x के पास कितने हिस्से हैं? 3/5, इसके पास है 2/5। सैक्रिफाइस कर दिया 2/20, सैक्रिफाइस कर दिया 3/20। कितना आ जाएगा? 20 4 3 12 minus 2 that is 10/20। मुझे माइनस में गलती करी होगी आप लोगों ने। 8 minus 3 that is 5/20 x y and z। 1/4 को 20 में क्या करना पड़ेगा? 5 से क्या जाएगा? 5/20। रेशियो आ गया 10:5:5। छोटा आ जाएगा, हो जाएगा 2:1:1। आंसर देखना बच्चों क्या आता है? है 2:1:1। आंसर ये आ रहा है। डाउट क्या था बच्चे? सर ये थोड़ा छोटा निकाला। इसे ओ कोई बात नहीं, ये गलत माना जाएगा एग्जाम में। ये एग्जाम में गलत माना। आपने सर क्यों? कितने मार्क्स कटेंगे इसमें? 0 मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ही दे रखा होगा।
भाई एग्जाम में एमसीक्यू आएगा ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में जब ये क्वेश्चन 2:1:1 दिया होगा आपका 10 5 का गलत नहीं होगा आपने ऐसा 3 मार्क्स क्वेश्चन में तो कर सकते हैं। हाँ अगर एक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ है एक बड़ा क्वेश्चन हुआ जैसे इसी क्वेश्चन की बात करो ये एक फॉर्मेट में था और यहाँ पे एंट्री पूछ रखी थी न्यूमेरेशन पूछ रही यहाँ पे आपका आधा नंबर मिल जाएगा मतलब 2.5 नंबर मिल जाएंगे ये इसकी वजह से यार छोटा नहीं है ठीक है कर लेना कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे फोर्थ केस भी बताना है फोर्थ केस भी ऐसा ही है लो जी इसे रब कर लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि z ने अपना हिस्सा 1/4 x और y से लिया है x से 7/32 और y से लिया है 1/32 ठीक है जी इन दोनों को जोड़ के देख लो अगर 1/4 बनता है तो सैक्रिफाइस है नहीं तो फिर मल्टी ये है ये सैक्रिफाइस ही है जब आपने कह दिया ओल्ड पता है सैक्रिफाइस तो एनिम निकाल सकता ठीक है जी और ये रेशियो तो आ ही रहा है 7:1 किसमें रेशियो को काट देना गुडविल को काटने की एंट्री है तो थर्ड केस पे थी फोर्थ केस में क्या डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल और टू y कैपिटल 72 को बांटना बच्चों 7:1 में कितना आएगा बांटा हुआ आप लोगों ने किया होगा आप लोगों ने 8 से डिवाइड कर लो 8 9 और 9 सर 63,000 और 9 खत्म होगी बात आगे बढ़ो जी बस है चलो जी खत्म होगी बात आगे बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन को लेके चलेंगे कल बच्चे मैंने बीच में 2-3 ऐसे होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे डाउट्स नहीं आया बच्चों वाले क्वेश्चन 28 देखते हैं अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन मार्क कर लो इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है बताओ क्यों ऐसे क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी नॉलेज टेस्ट हो जाती है बताओ कैसे सबसे पहले वो आपसे रेशियो निकलवाएगा रेशियो की मदद से आप सैक्रिफाइस निकाल दोगे फिर वो आपसे एंट्री करवाएगा और एंट्री में आपको गुडविल चाहिए होती है गुडविल क्वेश्चन की बनी नहीं गुडविल क्या है कैलकुलेट करके दिखा चैप्टर 2 की नॉलेज यूज कराएगा कोई सुपर एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहां पे गुडविल गिवन नहीं होती डायरेक्ट अभी तो क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई 72 लेके आया अब वो पूछेगा बताओ कितने रुपए लेके आएगा निकाल देते हैं लो भूल तो नहीं गए चैप्टर नंबर 2 की नॉलेज फॉर्मूले याद रखना उन्हें इलस्ट्रेशन नंबर 28 है पेज नंबर 3.27 आगे बढ़ो A, B and C are partners sharing profit in the ratio 4:3:3 अच्छी बात है लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन A, B, C 4:3:2 4:3:2 उन्होंने D को एडमिशन दिया है कितने के लिए 2/9 के लिए of profit and bring 3 lakh as capital and his share of goodwill in cash मतलब उन्होंने उसे कहा इस हिस्से के लिए आपको कैपिटल के पैसे लाने पड़ेंगे 3 लाख और गुडविल भी लेके आओ उसने पूछा गुडविल कितनी वो मैंने कहा कि आपको पहले फर्म की गुडविल जान लो जितना आपका हिस्सा होगा आप उतना लेके आना ठीक है ले आएंगे ये हमें ढूंढना है कोई बात नहीं निकाल देंगे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है हमारे पास ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है कितना है 3:2:2:2 ओल्ड पता है न्यू पता है क्या निकाल लेंगे सैक्रिफाइस निकाल लेंगे कोई बात नहीं क्वेश्चन में कहता है जी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150
परसेंट 150% को बोल सकते हैं 1.5, ठीक है जी। NYP है क्वेश्चन में, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, मतलब उसे गुडविल का आपको फॉर्मूला दे दिया है। गुडविल का क्या फॉर्मूला बन गया आपका? एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP ऑफ लास्ट 3 ईयर। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 साल प्रॉफिट का एवरेज करना और फिर उसकी NYP से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा NYP कितना दिया हुआ है? कह रहा 1.5। 1.5 कहां से आया? 150% है ना, तो परसेंट को 100 लिख दिया है, 0 0 काट दिए, 0 यहां आ 1.5 हो गया। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है। देखिए मैंने हमेशा सबको कह रखा है कि प्रॉफिट का एवरेज करने से पहले ये देखना है कहीं प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखते हैं जी, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट का एवरेज करने से पहले हमें प्रॉफिट गिवन है 2021, 2022, 2023। कितना प्रॉफिट है? सबसे पहले साल का लॉस दिया हुआ है, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000, फिर 2,40,000 का प्रॉफिट और फिर 3 लाख। पहले 2021 में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। पहले साल का जो प्रॉफिट है 45,000 का, इसके अंदर से ऑलरेडी आपका एक एब्नॉर्मल लॉस लेस हो रहा है। अगर एब्नॉर्मल लॉस लेस होगा तो क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 1,05,000। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2023 पे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी कॉस्टिंग 80,000 रुपए, वाज परचेज एंड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये डेबिट हम कई बार कर चुके हैं चैप्टर 2 प्लस में, ठीक है जी। और कहते हैं जी मोटरसाइकिल के ऊपर डेप्शन लगना चाहिए था 25% के रेट से। कोई बात नहीं, सवाल ये है आप ठीक कौन साल के हुए? वो कहते हैं जी आपने, पहले आप ये समझना साल कैसे शुरू होता है बच्चों। साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 पे, खत्म होगा 31 मार्च 2023 पे। मार्च 23 से पहले 1 जनवरी 2023 पे, इस डेट पे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी होगी जिससे 80,000 रुपए की आपको एसिड मानना चाहिए था। मोटरसाइकिल एक एसिड है, पहले एसिड में जाना चाहिए। गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानने का मतलब है कि आपने उसे पीएल में लिख दिया, तो पीएल गलती से ज्यादा कम हो गया। ठीक करने के लिए पहले बताओ किस साल में ये जो भी आप इसे ऐड करोगे, जो भी करोगे इस साल में, इस साल में, इसमें 2023 बच्चे ये आप ठीक करोगे इस साल में, क्योंकि 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है। क्या करेंगे इसके अंदर 80,000 को तो ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि जो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू चार्ज कर दो, ठीक करने के लिए वापस ऐड कर दिया, अब प्रॉफिट आपको वापस 80 पे हो गया। लेकिन एक बच्चा बोलता है सर डेप्थ तो लगता, अगर आप उसे मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल मानते तो डेप्थ तो लगता नहीं, जरूर लगता। तो वैसा डेप्थ में डेप्थ लेस कर लो, डेप्थ लेस कर लो। कितना डेप्थ आपने सर निकाल लेंगे 80,000 पे 25% कितने महीने का? 3 महीने का। बहुत बढ़िया। कितने महीने का? 3 महीने का। जनवरी, फरवरी, मार्च। निकाल के दो 5,000 आएगा सर। 5,000 5,000 पक्का? सर। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। वापस कर लेंगे, प्रॉफिट सारे ठीक हो गए, तो ये तो ठीक ही था, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा? चलो यही लिख देते हैं, यहाँ इक्वल्स टू लगा देंगे सब एक सारी लाइन में। 1,05,000, 2,40,000 और 3,75,000। तीनों को प्लस कर लो, कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, 6,80,000, 7,20,000। डिवाइड कितने से करेंगे? 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? डिवाइड करना हो तो 2,40,000 3 से 24,000 सर। 24,000 2 लाख। ये 2,40,000 क्या आ गया बच्चों? ये प्रॉफिट का एवरेज आ गया 3 सालों का। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2,40,000 इनटू कितना आ जाएगा? 3,60,000। ये पता क्या निकल के आई है? ये 3,40,000 फर्म की गुडविल निकल आई। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नया पार्टनर आएगा उसके आने पे हमने
वो चीज ना हमने अनुमान लगाया कि फ्यूचर में अगर आप ना आते या आप आओगे तो हमारे फ्यूचर की गुडविल 3,60,000 है, फ्यूचर का प्रॉफिट। तो वो जो आया वो 3,60,000 लेके आएगा, 3,60,000 का हिस्सा लेके आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। क्या होता वो कहेगा सर कि अगर मैं ना आता तो इस पैसे को आप ऐसे 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 बांटते, अब इस पैसे में इसे आप ऐसे ऐसे बांटोगे तो ये सारा पैसा थोड़ी मुझे मिल जाएगा। इस पैसे में मुझे सिर्फ 2/9 का हिस्सा तो मिलेगा। तो मेरे आने की वजह से आप लोगों को 3,60,000 का नुकसान नहीं हो रहा, मेरे आने की वजह से आपको 3,60,000 का 2/9 दैट इज कितना है 80 80,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं 80,000 ला देता हूं, तो मैं 80,000 ही ले आता हूं। बच्चा क्या करता है गुडविल निकालने के बाद उसे कहता है 3,60,000 ही ला। ये कॉमन मिस्टेक है। बच्चा गुडविल निकालने सीख, चैप्टर नंबर 2 के अंदर गुडविल निकालने सिखाई थी। ये सारी नॉलेज जो दिखाई आपको ये कोई नॉलेज नहीं थी, ये सारी नॉलेज आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर गिवन थी। गुडविल निकालने आप लोगों को सिखा रखी है। ठीक है, ये नॉलेज काम की है कि सर जो गुडविल हमने निकाली, जो नया पार्ट है वो 3,60,000 लेके आएगा, 3,60,000 का हिस्सा लेके। ध्यान रखना कभी भी कोई पार्टनर आए या जाए, एडमिशन रिटायरमेंट, गुडविल नहीं लेके जाता, गुडविल में अपना हिस्सा लेके आता है या गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाता है। सारा पैसा ही लेके जाता है, सारा पैसा थोड़ी है तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से अगर तुम ना आते तो इस 3,60,000 के 4:3:2 में बंटवारा होता। अब तुम्हारे में आने की वजह से किसी को नुकसान हो रहा होगा, उसकी नुकसान का भरपाई कर दो। सर कितनी कह रहे भाई तेरे आने की वजह से 80,000 का नुकसान हो रहा है किसी पार्टनर को, वो पैसे दे दे, हिस्सा छोड़ देगा वो अपना, वो हिस्सा तेरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और वो दोनों पैसे लेके आया है। एंट्री आप लोगों को आती है, एंट्री करो एंट्री सबको आती है। एंट्री करो पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल और टू क्या टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 3 लाख एक पैसे गए हमने उसे लाने के लिए और 80,000 एक, तो कितना भी लेके आए वो 3,80,000। दूसरी एंट्री में करने पाऊंगा जब तक मेरे पास क्या ना हो रेशो। कौन सा रेशो? सैक्रिफाइस रेशो निकालना सबको आता है, सबको आता है। निकलवाओ जी सैक्रिफाइस रेशो। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। हम सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला बताते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है 4 5 6 7 4/9 3/9 2/9 माइनस कर लो कितना 3/9 2/9 2/9। इसने तो सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, इसका मतलब तो मैंने एंट्री नहीं करी थी इधर, क्योंकि जब सी ने सैक्रिफाइस किया नहीं तो सी को तो पैसे भी नहीं मिलेंगे ना। ये कितना आ जाएगा 1/9 और ये आ जाएगा 1/9। आपने सर इन दोनों सैक्रिफाइस किया तो गेन किसने किया होगा? अच्छा, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो गेन किसने किया होगा? भाई डी ने ही तो किया होगा। भाई जो नया पार्टनर है वो तो हमेशा गेन नहीं करेगा। ये बताओ जो नया पार्टनर एडमिशन लेगा क्या वो सैक्रिफाइस कर सकता है? वो तो भैया आज ही आया है, वो तो गेन नहीं करेगा। किससे करेगा? इन्हीं से करेगा। वो अलग बात है किसने सैक्रिफाइस नहीं किया, इन दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है जी, एंट्री बांट के बताओ पैसे को जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी 40 80,000 का बंटवारा हो गया बराबर 40। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी नॉलेज टेस्ट हो गई। रेशो के साथ साथ एंट्री भी काम कर लिया आप लोग आ गए। ठीक है, रेशो के साथ साथ एंट्री भी डल गई और साथ साथ गुडविल की कैलकुलेशन भी पूछ ली। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अगर पूछना हो टीचर को पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा देता हूँ 29 का अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो।
कौन पढ़ रहा है? यस Yes. मेजॉरिटी कौन पढ़ रहा है? यश। यस सर यश कह रहा है सर मैं पढ़ दूं? चलो भाई यश आप कह रहे हैं तो आप पढ़ने का मन है यहाँ पर। बस क्या कहते हैं? बटन भाई A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio varies with the admittance C into partnership or purpose share. As between themselves, A and B decide to share profit equally in future. बस सुन जाओ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब जो बनेगा शेयर होगा इक्वली देंगे। इक्वल बता? वन श्योर प्रॉफिट बताएंगे फ्यूचर में इनका प्रॉफिट 1/1 हो जाएगा ए और बी का। ठीक है। और ओल्ड है 5 रेशियो 3 ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? और the second मुझे बस आप रेशियो सॉल्व करवा दो, बस मुझे और कुछ नहीं। देखिए क्या पड़ेगा लो जी 29 ए और बी पेज नंबर होगा 2.8 ये नहीं 8 होगा 9 होगा। हाँ जी, ए और बी ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 4 रेशो नहीं 5 5 रेशियो 3 5 रेशो 3 ये ओल्ड है। ये ओल्ड है। ये हो जाएगा इक्वल सी आया साइड में 1/4 के लिए। 1/4 के लिए। अब ए और बी का न्यू रेशियो है 1:1। अच्छा ठीक है, सॉल्व कैसे होगा इसमें? ये बात बिल्कुल सच है कि उसने कहा सर ए और बी का रेशो न्यू रेशो टोटल 1:1। टोटल प्रॉफिट 1 1 माइनस 1 अच्छा टोटल वही लिख दें, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/4 लेस कर दें, बचेगा 3/4। अब क्या करें? फिर इक्वल ए का तो इसका आधा कर दूं तीन से इसका इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2 ये आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा 3/8। ये a के लिए है, ये b के लिए है, c का कितना है 1/4। 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2/8। रेशो आ गया 3:3:2। ये कौन सा रेशो है इनका? ये न्यू रेशियो न्यू रेशो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ये मैंने बताया था, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है जो मैंने लेक्चर 17वां मार्क करवाया था ना आपको उस दिन। क्वेश्चन वही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो हो सकता है आप में से 4 बच्चे 5 बच्चों में से जो दिमाग का डाउट कुछ और आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा होगा कि इसका आधा कर दो। ये आपके दिमाग में आया होगा। सर ये तो जब मैं करता ना ये कहते ठीक है जी। बिटवीन देमसेल्फ न्यू ठीक है फ्यूचर ये ठीक है, ये आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट इक्वली, तो आप लोगों का दिमाग इतना चलता है कि अच्छा सी से उन्होंने इक्वल लिख दिया, आप इसका इक्वल कर देते थे। फिर आप कहते हैं ये सैक्रिफाइस है, ओल्ड पता है नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना था जैसे आपने सॉल्व करा है। ये गलत तरीका था। या आप इसको शो पता क्या सॉल्व करते हैं, इसमें से लेस करने के बाद ना इसके आप इतने ही टुकड़े कर देते हैं और फिर कहते हैं इक्वली कहानी क्या है, फिर नहीं समझ में आती। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होना, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना था। उसका हिस्सा लेस करने के बाद अगर आपको प्रिंट डायग्रामेटिक दिखाया जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे किया आप लोगों ने। अगर डायग्राम में दिखाया जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपने ऐसे किया कि सर सी का हिस्सा देने के बाद, सी का 1/4 हिस्सा देने के बाद जो बचा, ये बचा क्या है, इसे क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में? 3/4 इसका आपने आधा कर दिया, आधा इसे दे दिया और आधा इसे दे दिया। 8 बराबर करने के लिए क्या कर दिया इसे भी, ये 2/8। इस पूरे को आपने ऐसे बांट दिया। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। लेकिन आप क्या करते थे, अगर आप ये गलत सॉल्व करते थे, आप इसे, ये तो सही तरीका है, आप इसे ऐसे सॉल्व करना चाह रहे थे। इसका हिस्सा 1/4, ठीक है, ये हिस्सा है इसका 1/4, आप इसका आधा कर देते 1/8 1/8, जबकि करना था इसका आधा, आप इसका आधा कर देते। ये क्वेश्चन कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता। बस अब तो क्वेश्चन इजी है। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, क्या नहीं, सॉरी ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकालना है? अच्छा सैक्रिफाइस वैसे ही निकल सकता है इस क्वेश्चन में, मैं ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लूं। ये तो वैसे ही सॉल्व किया मैंने कि लेट द टोटल प्रॉफिट इवन क्वेश्चन सॉल्व, ओल्ड को सैक्रिफाइस मान लिया, सैक्रिफाइस नया ही निकाल, कुछ नया निकालना है नहीं होगा नहीं होगा।
बिल्कुल सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो गिवन है, वो क्वेश्चन तो प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये हिस्सा ना बताया हो किसने किससे लिया, लेकिन इसका हिस्सा देने के बाद तो इंफॉर्मेशन है कि ये हिस्से कितने टुकड़े हुए, तो यहाँ पे आपको सेग्रीफाई निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं, निकालो जी। हम क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो में से माइनस करते हैं न्यू रेशियो। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए। ए का ऑर्डर कितना है? 5/8। इसका ऑर्डर है 3/8। न्यू कितना है इसका? 3/8। इसका कितना है? 3/8। ठीक है जी। इसका सैक्रिफाइस कितना किया इसने? 2/8। इससे इसका सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। ठीक है, तो सारे पैसे किसे मिलेंगे? हैं? ए को मिलेंगे, सी को ए को मिलेंगे, ए को मिलेंगे भाई, सैक्रिफाइस नहीं किया है। एंट्री बोल के बताओ, आपने उसे पैसे मंगवाए 1,20,000 एक मंगवाए, 60,000 में एक मंगवाए। एंट्री बोल के बताओ पैसे आने की, पैसे आने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू सीज कैपिटल और टू क्या? प्रीमियम फॉर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? 1,20,000 एक कहे उसे लाने के लिए, 80,000 रुपए एक कहे लाने के लिए, टोटल पैसे वो लेके आई है 1,80,000। सॉरी, ये 60 है, ये 80 है। दूसरी एंट्री, इस पैसे को बांटना है, बांटने के लिए भी रेशियो चाहिए। प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी को कितने दिए पैसे? सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल सही। जब आपने नए पार्टनर के लिए कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं है तो उसका पैसे में आपका हिस्सा भी नहीं। दुनिया में ऐसी है भाई, ये रियलिटी है। ठीक है जी। किया एंड लीला, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ दो जी। किया एंड लीला, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? कृष्णा कह रहा है, मैं भी पढ़ूंगा अपने। पढ़ो भाई। Kia and Leela are the partners sharing profit in the ratio 3:2. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 share in the profit, and she brought in the 24,000 as a share of goodwill premium that was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 600. Calculate the new profit sharing ratio of Kia Leela Kiran. बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन पे उसे बनवा दूंगा, अभी 2 मिनट पहले इसे समझ लेते हैं। सपोज करो मैं क्वेश्चन में आपको ये रेशियो ना देता, ठीक है जी, और ये भी ना बताता कि इसने अपना हिस्सा किससे कैसे कैसे क्या लिया, कुछ ना बताता, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसिंग कर देता। ठीक है, और मैं आपको बस ये कहता कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं ना वो ए को ही मिले हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो? ए ने सैक्रिफाइस किया इस इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ कहूँ कि सपोज करो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये ए और बी को पैसे मिले, सपोज करो, ध्यान से ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं उस क्वेश्चन समझाऊंगा वो नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझ में आएगी बात। सपोज करो मैं कहता हूँ ये 60,000 ना ए और बी को बराबर मिले, तो उससे क्या मतलब है? इन दोनों ने सैक्रिफाइस कितना किया होगा? कैसे निकाल दिया आपने? सर 1:1 दोनों को आधा कर दिया। अगर मैं कहूँ कि जो 60,000 रुपए है इसमें से 45,000 रुपए ए को और 15,000 रुपए बी को मिले, तो दोनों ने सैक्रिफाइस कितना किया होगा? कैसे आया ये? बस ये बोलो। 45 डिवाइडेड आपने सर 45 और 15 की रेशो बना दी हमने, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन में आपको रेशो की बात ना दूं, मैं ये कहूँ कि जो वो पैसे लेके आई वो पैसे को मैंने ऐसे ऐसे बांट दिया है, तो क्या आप सैक्रिफाइस निकाल सकते हो? आपने कहा सर 60,000 को अगर हम दोनों ने बराबर में बांट दिया तो इसका मतलब दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया। ठीक है जी,
बराबर ना बांट के मैंने इसमें 45,000 रुपए इसे दे दिए और 15,000 रुपए इसे दे दिए, तो इसका मतलब रेशियो 3:1 है कि प्रॉफिट के 4 टुकड़े करे, 3 इसे मिले, 1 इसे मिला। कैसे आया 3:1? 45,000 और 15,000 की आपने रेशियो बना ली, तो रेशियो आ गया 5 3 जा 15 3 जा 15 बनता। हो सकता है। जो अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे, हर बार सुनो ध्यान से, हर बार आप रेशियो की मदद से एंट्रियां बनाते हो, हर बार आप रेशियो की मदद से एंट्री बनाते हो और एंट्री से आप फिगर निकालते हो। क्या फिगर की मदद से आप रेशियो नहीं जान सकते? जान सकते हो। क्वेश्चन सीधा चलाना तो मैंने आपको सिखाया क्या? पहले रेशियो निकाल लो, सैक्रिफाइस निकाल लो, सैक्रिफाइस की मदद से मतलब फिर आप फिर गुडविल की उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमाउंट आ जाएगा। क्या अगर मैं आपको अमाउंट दे दूं तो क्या अमाउंट की मदद से आप सैक्रिफाइस नहीं जान सकते? जान सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से दोबारा पढ़ता हूं और आप अब क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट में दो, ठीक है? मैं ये रख देता हूं। देखना अब आप कितनी जल्दी जवाब दोगे। किया और लीला दो पार्टनर है जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। किरण को एडमिशन 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट एंड शी बॉट, उसने हिस्सा किससे लिया कितनी बताए थे, और किस हिस्से के लिए वो 24,000 रुपए गुडविल के लिए एज अ प्रीमियम। अच्छी बात है। दैट वाज क्रेडिट, जो हमने क्रेडिट कर दिया, पार्टनर तो पैसे मिलते हैं क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया मैंने किया और लीला में 18:6 में, मतलब 18,000 किया को दे दिए और 6,000 लीला को दे दिए। क्या आप मुझे सेग्रीफाई रेशियो बता सकते हो कितना है? 3:1। जल्दी जवाब आ गया, ठीक है जी। हर बार रेशियो की मदद से अमाउंट निकलता है सर, अमाउंट की मदद से रेशियो निकल आया। तो आपने कहा सर फिर तो सिंपल ही है लॉजिक। आपने कहा सर देखो ऐसा हुआ होगा, सबसे पहले वो पैसे लाई होगी, आपने एंट्री करी होगी। क्वेश्चन में एंट्री नहीं मांगी हुई इसने, मैं एंट्री आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में एंट्री रेशियो मांग रहा है, आपने कैसे किया वो समझा रहा हूं। आपने कहा सर सबसे पहले पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, फिर हमने इस पैसे को बांट दिया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किया और टू लीला। 24,000 रुपए के सर हमने टुकड़े कर दिए होंगे, 16, ठीक है जी, जिसमें से 18,000 इसे मिले होंगे और 6,000 रुपए इसे मिले होंगे। सर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा तो ही तो आया होगा यहाँ। तो आपने सर इसी का रेशियो बना लो, रेशियो आ गया 18,000 और 6,000 की रेशियो बनाई 3:1 की। तो कौन सी टेंशन वो क्वेश्चन में सॉल्व करो। तो आपने सर हमने इसका मतलब 3/4 और 24,000 इनटू 1/4 किया होगा तो आया होगा। तो आप ऐसा कि भाई जानो मैं बहुत सिंपल है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किया लीला दो पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3 में, सॉरी 3:2 में। उन्होंने एडमिशन दिया है किसे? किरण किरण कितने के लिए? 1/5 के लिए। इसने ये हिस्सा किससे लिया? किया और लीला से। किया और लीला से किस रेशो में? 3/4 1/4, मतलब कितना? 3/4 का 20, ये कितना आएगा? 1/20। ओल्ड पता है, ओल्ड रेशो पता है, सैक्रिफाइस हमने अभी निकाल लिया तो न्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन समझाया, अब समझ में आएगा। अगर मैं क्वेश्चन को वैसे समझाता ना कि बच्चों इसकी रेशो बना लो 18 और 6 की 3:1, बच्चा कहता है मैं इसकी रेशो क्यों बना लूं भाई? बच्चा कहता है सर इसकी रेशो क्यों बना? तो मैं कहा भाई इसकी मदद से ये आया होगा, तो क्या इसकी मदद से ये नहीं आ सकता? हर बार हम सिंपल सीधा चलते हैं, ऊपर से नीचे के रेशो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बार फिगर की रेशो बना के रेशो निकाल दिया और क्या है 3:20 1/20 ऐसा ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमाने को आया जिसे आप बोलते ना कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। जैसे याद है आप लोगों को मैंने जब क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन गुडविल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, इंटरेस्ट निकाल सबको आता है, वो रेट भी पूछ लेता है, वो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी पूछ लेता है, वो मंथली ड्राइंग भी पूछ लेता है, वो क्वार्टरली पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चन भी बस क्वेश्चन थे कि हर बार आप कहते हो कि अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा, मंथली ड्राइंग पूछ लेगा,
क्वेश्चन आए भी होंगे एग्जाम में आपको ऐसा आता है कुछ? कोई बात नहीं आया तो अब याद रखना। सर जो चैप्टर ही नहीं हुआ चैप्टर नहीं आया सेकंड और थर्ड आया था। ओके कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम? न्यू रेशो। ठीक है कितना? किया, लीला और क्या नाम है इसका? किरण। किया का हिस्सा कितना था? 3/5। इसके पास था 2/5। माइनस कर लो 3/20 माइनस कर लो 1/20। कितना एचएम आ जाएगा? 20। 4 3 are 12, 12 minus 3 that is 9/20, 28 minus 1 that is 7/20। इसके बाद हिस्से हैं 1/5, 20 लाने क्या करना पड़ेगा? 4, मतलब 4/20। रेशो आ जाएगा 9:7:4। क्लियर है? समझ में आया ये कहां से आया? कहां से आया ये? 18%। बिल्कुल सही। वो गुडविल के पैसे दिए हुए थे, गुडविल के पैसे को बंटवारा दिया हुआ था कि 18 24 को हमने 18/6 में बांट दिया। इसका मतलब वो रेशो होगी। सेक्रेटरी भाई गुडविल तो सेक्रेटरी रेशो में बढ़ती है, तो अगर अमाउंट को छोटा करके रेशो नहीं आ जाएगा वो। एक और क्वेश्चन करा दूं क्या? छुट्टी करो 31 देख लेते हैं। चलो जब आप इतना कह रहे हो छुट्टी के बारे में, सर छुट्टी कर दें। चलो भाई रणवीर आप ही पढ़ दो। छुट्टी की बात आपने करी। मुझे लग रहा है छुट्टी हो गई। चलिए सर आज ऑर्गेनाइजिंग में तो खत्म किया देखो। ऑर्गेनाइजिंग खत्म कर दिया जाए। हाँ। चलो एक बात बताओ, मैं 31 और 32 में से एक करा के भेजूंगा, बताओ कौन सा, क्योंकि कल मुझे नया कंसेप्ट बताना है। तो एक क्वेश्चन देख लो जो भी आपका मन हो। 31 32 दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन। तो सर आप 32 करवाओ। आपने मार्क करवाया था। तो 31 मार्क कर लो उनको। इलेक्शन 31 होमवर्क है आप सबका, हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसमें ऐसा होगा बच्चों क्वेश्चन सबसे पहले ए बी दो पार्ट में होगा, तो सी को एडमिशन है, फिर ए बी सी को सॉल्व करना, फिर कहना ए बी सी आर न्यू पार्टनर और डी को एडमिशन दिया होगा, फिर ए बी सी पार्टनर डी का एडमिशन लेगा, फिर ए बी सी डी हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है जी, फिर ए बी सी डी ई हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, अलग अलग डेट पे आ रहा हूं मैं हर एक पार्टनर, एक एक साल के डिफरेंस में। पढ़ दो जी 32 पढ़ दो, फिर जब आप इतना कह रहे हो कि 32 करा दें हमें। ये क्वेश्चन 29 पूरे था, 30 था है जी, ये 30 था ये। पढ़ो कौन पढ़ रहा है? रणवीर जी आप ही कह रहे सर मैं पढ़ूंगा, बोलते इसमें A and B are partners sharing profit and losses as to ratio 1. C and D are admitted and profit sharing ratio becomes 4:2:3:1. 3.31 पे इलस्ट्रेशन 32 डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, ए बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया? C and D are admitted. अच्छा सी और डी को एडमिशन दे दिया। Profit sharing ratio becomes 4:2:3:1. 4:2:3:1। अरे क्या भारी डिस्कशन चल रहा है इधर क्या चल रहा है? अच्छा भाई ढूंढ लो भाई। Goodwill is valued at 2 lakh. ये क्या गिवन है भाई? Goodwill तो ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल में सी और डी अपना हिस्सा लेके आएंगे, फर्म की गुडविल ले आएंगे, अपना हिस्सा लेके आएंगे। तो हिस्सा कितना बनेगा? अगर हमारे पास फर्म की गुडविल 2 लाख की है, जिसके अंदर सी को भी पैसे लाने हैं और डी को भी, तो सी को कितने लाने चाहिए? कितना हिस्सा मिला उसे? 4 5 6 7 8 9 10 3/10 लाना चाहिए, और इसे कितना लाना चाहिए? दैट इज 60,000 तो इसे को लाने के लिए और 20,000 रुपए लेके आए हुए। भाई फर्म की गुडविल नहीं लेके आता कोई भी व्यक्ति, अपना हिस्सा लेके आएगा कि भाई मैं इतने हिस्से के लिए आया हूं। तो मैं भाई बात बताओ, आप 3 दोस्त गए पिज्जा खाने, ठीक है जी, एक ने कहा मैं तो एक ही स्लाइस खाऊंगा, पैसे अपने यहाँ, एक ने कहा मैं 3 स्लाइस खाऊंगा, दूसरे का मैं 2 खा लूंगा, तो जो एक खाएगा वो एक ही तो पैसे देगा या पूरे पिज्जा के पैसे दे देगा वो? अच्छा चलो भाई आप लोग अच्छे व्यक्ति हो। इसका दोस्त सही है। अच्छा ऐसे ही दोस्त हैं आपके, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे दोस्त रखो लाइफ इसमें में। ये सर अच्छा सारे पैसे दे दो। ये तो कह
अच्छा डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, डी रिक्वायर्ड गुडविल कितनी है डी की 20,000, डी ने नहीं गई रिक्वायर्ड गुडविल लेके आया और 50,000 रुपए लेके आया एज कैपिटल, और ये पैसे लेके आया वो गुडविल के लिए। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं एंट्री करी तो आप एंट्री डाल ही देते हैं। क्या एंट्री डाल जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 रुपए एक गए हमने, 20,000 रुपए एक गए, टोटल 70,000 वो लेके आया है। दूसरी एंट्री, सी ब्रिंग 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ ऑफ स्टॉक एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। सी लेके आया है गुडविल के पैसे कैश में और साथ साथ कैपिटल के लिए वो क्या लेके आया 50,000 रुपए नगद और क्या लेके आया 46,000 रुपए का स्टॉक। क्या कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल के बदले कुछ बिजनेस में काइंड में कुछ दे सकता है? दूसरे सर मैं पैसे ना देके मैं फर्नीचर देना चाहता हूँ, स्टॉक, क्या हो सकता है ऐसा? यस और नो? सर उस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ वो फील्ड से रिलेटेड। सपोज करो जैसे भाई मेरी कोचिंग सेंटर है, मैं पढ़ाता हूँ। अब सपोज करो एक आपने कहा कि सर मैं आपके यहाँ ज्वाइन करने जाता हूँ, तो मैं कहा भाई ठीक है एडमिशन है उसमें सर मैं कुछ पैसे ले आओ, और आपने कहा सर मैं कुछ चेयर टेबल फर्नीचर ले आता हूँ, जरूरत तो पड़ती है। मैं कहा हाँ ठीक है। अब सर मेरे पास एक एसी भी रखा हुआ है, मैं कहा लिया भाई मुझे जरूरत पड़ेगी एक और रूम में, तो आ सकता है कि मैं भी बाद में सामान खरीद दूँ, हो सकता है। तो एंट्री कर रहा हूँ, जब वो पैसे लेके आता तो कैश डेबिट, जब वो स्टॉक लेके आए स्टॉक डेबिट, और क्या है? ठीक है जी भाई, कोई भी व्यक्ति काइंड में भी सामान अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मैं एंट्री कर सकता हूं। एंट्री कर जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। स्टॉक भी आया, स्टॉक डेबिट, ठीक है जी। टू क्या? टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का प्रीमियम कितना है हमारे पास? गुडविल के लिए हमें कितने रुपए गए थे उसे लाने के लिए? 60,000। एप्ली के कितने गए थे? 50,000 रुपए कैश और 40,000 का स्टॉक, मतलब 90,000। कैश कितना है इनमें से? 60,000 तो गुडविल का और 50,000 रुपए उसका, मतलब नगद कितने पैसे है? 1,10,000 और 40,000 का स्टॉक है। समझ में आती है बात? भाई गुडविल के लिए जो पैसे आए वो कैश आया, ये कैश आया और ये कैश आया। कैश तो ये दो भाई, ये भी कैश है ये भी कैश है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, स्टॉक को स्टॉक में बढ़ दिया। बात समझ में आती है? बच्चों को एंट्री समझ में नहीं आती, कह रहा ये क्या कर दिया, ये एंट्री पता नहीं क्यों कंफ्यूजन रहता है। कह रहा सर ये क्या हो गया, ये तो कैपिटल यहाँ ये लिख दो सर। भाई साहब मैंने पूछा नकद कितने लाए, उसने सर 60,000 रुपए गुडविल के हैं और 50,000 रुपए कैपिटल के। मैंने कहा अच्छा एक लाख दो, मैंने कहा 40 कैसे? 40 नहीं है, स्टॉक है। मैंने कहा ठीक है यहाँ रख दो, स्टॉक आ गया। ये चीजों आई मेरे पास, जिसमें से मैंने कहा अच्छा कैपिटल की, मैं इसमें कैपिटल के सर 50,000 रुपए कैपिटल के हैं और जो 40,000 का स्टॉक है वो भी कैपिटल के बराबर के बदले ही लाया। मैंने कहा ठीक है 90,000 की कैपिटल हो गई और 60,000 का गुडविल है। ठीक है, अब दो पैसे हैं, दो मतलब 20,000 रुपए रखे हुए और 60,000 रुपए रखे। इन पैसों को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें रेशियो चाहिए होता है। कौन सा रेशियो? फोल्ड रेशियो बोल रहा है, इतना कराने के बावजूद बोल रहा है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट फोल्ड रेशियो में करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम नाम रोशन करके आओगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? फोल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। किसके लिए? फोल्ड माइनस न्यू है जी, सॉरी फोल्ड माइनस न्यू। लो ए के लिए और ए के पास फोल्ड कितना है? 2/3, इसके पास 1/3। न्यू कितना है इसका? 4/10, इसका 2/10। कितना आ जाएगा? 30 30 20 माइनस 12 कितना? 8/30 30
10 minus 6 that is 4/30 रेशियो आ गया 8:4 मतलब 2:1 बांट दो भैया पैसे एंट्री बांटने की थर्ड एंट्री प्रीम आपके साथ अलग अलग नहीं बांट सकते 20000 को पहले बांट दो 60 को अलग 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 बांट दो दो एंट्री करनी पड़ेगी एक बार बांट दो एक एंट्री करनी पड़ेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल कितना है पैसा 80000 बांट के दो बच्चे शेयर भाई करना पड़ेगा देख के मैं भी बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन है करके तो जाओ जितनी कैलकुलेशन हाथ से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में कम टाइम खराब होगा कैलकुलेशन में और अगर बुक से देख के बताते रहे तो भाई क्या कह सकते हैं भाई कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी या तो यहाँ मेहनत कर लो एग्जाम में मेहनत कर लो रस्सी काटना मुश्किल होता है कोई बात नहीं फ्रैक्चर पॉइंट में आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं पॉइंट पर मतलब नहीं मैं गलत कर रहा हूं पॉइंट में आ सकता है कुछ बहुत रेयरली चांस होते हैं पॉइंट में लेकिन अगर सेपरेट करते जब बताता 53,387 तब भी आता 20000 कैसे बांटते कितना आ रहा है उसे पॉइंट में आ रहा है देखते ये बात 5333 और 26,667 ये मुझे पॉइंट में आना जरूरी नहीं है गलती हो मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 100 में से 5 क्वेश्चन फ्रैक्शन पॉइंट में आ रहे तो गलत नहीं है लेकिन 100 के 100 ही आ रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हो पॉइंट में आना तो गलत नहीं होता लेकिन एग्जाम में जल्दी में पॉइंट में पूछना पसंद नहीं करता ये फर्क उसमें आ रहा है ठीक है क्लियर है यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो मैंने आपको आज इलस्ट्रेशन नंबर कहां से कराए थे 28 से कराए थे और 32 तक करा दिए हैं तो होमवर्क क्या बन गया आपका 28 से लेके 32 ये आपका होम का वर्क है और अब हमारे पास रिकॉर्डिंग भी क्या आप लोग ये ना कहते सर हमें पता ही नहीं है अब तो सर वो चल सकें जो घर बैठे हाँ जो घर बैठे वो तो कर ही रहे हैं चलो जी बच्चों बाय बाय कल मिलेंगे 50